हेलो दोस्तों, जय हिंद। आई होप अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आरपी डिफेंस एकेडमी में स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ वो टॉपिक जिसका डिफेंस एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन हर तीसरे एग्ज़ाम में रिपीट होता रहता है। तो वो टॉपिक है भारत और विभिन्न देशों के बीच इम्पोर्टेंट युद्ध अभ्यास। जो वॉर एक्सरसाइज हैं उनके बारे में टॉपिक हैं। शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण टॉपिक के पहले वर्ड के साथ। फर्स्ट क्या हो जाएगा? गरुड़। ठीक है ना, गरुड़ युद्ध अभ्यास जो कि भारत और फ्रांस के बीच में हुआ था। ठीक है ना, गरुड़ अभ्यास किसके बीच में हुआ था? भारत और फ्रांस के बीच में। ठीक है, और भारत और फ्रांस के बीच में कौन सा अभ्यास हुआ? गरुड़। फ्रांस से भारत ने 36 राफेल का सौदा किया, जो कि अभी हाल ही के अंदर 3 और राफेल जो भारत के गुजरात एयरबेस पर पहुंच चुके हैं। ठीक है ना, तो फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? एमुअल मैक्रोन, और वहाँ की राजधानी क्या है? पेरिस, जो कि सीन नदी के किनारे हैं। और एफिल टावर है फ्रांस के अंदर, जो कि काफ़ी विश्व के अंदर फेमस है। आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट रह गया हैंड इन हैंड। ठीक है ना, हैंड इन हैंड युद्ध अभ्यास इंडिया वर्सेस चाइना के बीच में हुआ था। हैंड इन हैंड यानी जब भी गलवान घाटी का मुद्दा उठा है जो भी, तो उससे लगाकर जो भारत और पाकिस्तान चाइना की जो सेनाएं हैं वो एक दूसरे को हैंड इन हैंड यानी एक दूसरे के आमने सामने खड़ी है, हाथ मिलाए खड़ी है। ठीक है ना, तो उससे अकॉर्डिंग आपको याद रखना ट्रिक कि हैंड इन हैंड इट मीन्स भारत और चाइना के बीच में हुआ था। ठीक है ना, ये युद्ध अभ्यास किसके बीच में हुआ था? इंडिया वर्सेज चाइना। ठीक है ना, दोनों देश एक दूसरे को हाथ मिलाते हुए मुद्दे को शांत करने का प्रयास कर रहे हैं। नेक्स्ट हो गया इंद्र। ठीक है ना, इंद्र जो कि भारत और रूस के बीच में हुआ था। इंद्र नो युद्ध अभ्यास किसके बीच में हुआ था? भारत एंड रूस के बीच में। ठीक है ना, रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को, और वहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। ठीक है ना, तो रूस और भारत के बीच में इंद्र राष्ट्रीय जो युद्ध अभ्यास है वो हुआ था। ठीक है ना, नेक्स्ट हो गया जिमेक्स। जिमेक्स जो कि जी मतलब जापान। ठीक है ना, आपको उस अकॉर्डिंग याद रखना है, ट्रिक की याद रखना है। जिमेक्स, जिमेक्स में जी छिपाए जैसे जापान, इंडिया वर्सेज जापान। ठीक है ना, तो जिमेक्स युद्ध अभ्यास किसके बीच में हुआ था? इंडिया वर्सेज जापान। जापान जिसकी राजधानी टोक्यो। ठीक है ना, जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। नेक्स्ट आते हैं मालाबार। ठीक है ना, कौन सा हो जाएगा? मालाबार। मालाबार जो कि अमेरिका और भारत के बीच में हुआ था। ठीक है ना, अमेरिका और भारत के बीच में कौन सा अभ्यास हुआ था? मालाबार। केरल के मालाबार तट के अंदर जो भारत और अमेरिका के बीच में हुआ था। अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी, और वहाँ के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिसन। ठीक है ना, अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क सिटी है जहाँ पर यूएनओ का मुख्यालय है। नेक्स्ट आते हैं सैड। ठीक है ना, सैड युद्ध अभ्यास किसके बीच में हुआ था? ये ट्रिपल कंट्रीज का युद्ध अभ्यास है सैड। ठीक है ना, जिसके अंदर भारत, जापान और चीन के नौसैनिक बलों ने इनका जो सैड अभ्यास है वो शुरू किया गया था। ठीक है ना, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सैड अभ्यास निम्न में से कौन से देशों के बीच में हुआ था? तो आपको विभिन्न प्रकार के ऑप्शन दिए जा सकते हैं, जिसके अंदर आपको भारत, जापान और चाइना ये चीज़ आपको ऑप्शन राइट करना है। ठीक है ना, एचजीटी क्वेश्चन आपको मिलेगा डिफेंस एग्जाम के अंदर, तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इनको शेयर करने का प्रयास करना। नेक्स्ट आते हैं सूर्य किरण जो कि भारत और नेपाल के बीच में हुआ था। ठीक है ना, तो नेपाल के अंदर जब सूर्य की किरणें आते हैं और उससे अकॉर्डिंग आपको याद करना है कि सबसे पहले सूर्य की किरणें नेपाल में आती हैं, उसके बाद भारत में अंदर आती हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको याद करना है। ठीक है ना, तो भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण युद्ध अभ्यास हुआ था। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। ठीक है ना, वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? केपी शर्मा ओली। ठीक है ना, नेक्स्ट आते हैं वरुण। वरुण जो कि इंडिया और भारत के बीच में हुआ था। ठीक है ना, वरुण जो कि फ्रांस और
भारत के बीच हुआ था। सॉरी टाइपिंग मिस्टेक्स, बट कोई नहीं, यू एक्सेप्ट मी मिस्टेक। वरुण जो कि भारत और फ्रांस के बीच में हुआ था, ठीक है ना। और भारत और फ्रांस के बीच एक और कौन सा हुआ था, वो गरुड़, ठीक है ना। गरुड़ वरुण, आपको उससे अकॉर्डिंग वर्ड मैच अकॉर्डिंग आपको इस याद रखना है, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट, सिम्बेक्स। सिम्बेक्स जो कि एक गणतंत्र सिंगापुर नौसेना के साथ भारतीय नौसेना का जो युद्ध अभ्यास हुआ था वो किसका था, सिंगापुर और भारतीय नौसेना के बीच में। तो सिम्बेक्स किसका हो जाएगा, सी से सिंगापुर और ब से भारत, भारत मतलब भारत, ठीक है ना। तो सिम्बेक्स किसके हुआ था, सिंगापुर और भारत के बीच में युद्ध अभ्यास हुआ था। नेक्स्ट आते हैं कोंकण, ठीक है ना। कोंकण जो कि भारतीय नौसेना और ब्रिटेन की रॉयल नेवी, ठीक है ना, काफ़ी फेमस है और काफ़ी मॉडरेट टाइम की जो रॉयल नेवी है ब्रिटेन की, उनके बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ था, कोंकण, ठीक है ना, जो भारत और ब्रिटेन की नौसेना के बीच में हुआ था। आते हैं नेक्स्ट, ओसी इंडेक्स। ओसी इंडेक्स ये युद्ध अभ्यास इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया नौसेना के बीच में हुआ था, ठीक है ना। तो इसके अंदर आपको ओसी ओसी में अ छिपा हुआ है, ठीक है ना, अ छिपा है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको ऑस्ट्रेलिया याद रखना है, ठीक है ना। इंडेक्स मतलब ई मतलब इंडिया, ठीक है ना। तो ओसी इंडेक्स मतलब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो युद्ध अभ्यास हुआ था, ओसी इंडेक्स वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना के बीच में हुआ था, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं इंद्रधनुष, ठीक है ना। इंद्रधनुष जो कि भारत और ब्रिटेन के बीच में वायुसेना का अभ्यास है, किसका है, भारत और ब्रिटेन के बीच में वायुसेना का अभ्यास है, और जो इंद्रधनुष के नाम से जाना जाता है, और काफ़ी फेमस युद्ध अभ्यास हुआ था, और ब्रिटेन की राजधानी क्या है, लंदन, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं नोबेडिक एलिफेंट। नोबेडिक एलिफेंट युद्ध अभ्यास किसके बीच में हुआ था, मंगोलिया के साथ और भारतीय सेना के साथ, ठीक है ना। तो मंगोलिया और भारत की सेना के साथ कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ था, नोमेडिक एलिमेंट, ठीक है ना, एलिफेंट नोबेडिक, तो कौन सा हो जाएगा, नोमैडिक एलिफेंट, भारत और मंगोलिया के बीच में। नेक्स्ट आते हैं एक्वेरिन, ठीक है ना। एक्वेरिन जो कि मालदीव और भारत के बीच में हुआ था, किसके बीच में, एक्वेरिन युद्ध अभ्यास मालदीव और भारत के बीच में। मालदीव जो कि एक द्वीपीय देश है, ठीक है ना, भारत के दक्षिण में पड़ता है, और उनके और भारत के बीच में एक्वेरिन, ठीक है ना। एक बार आ जाइए और फिर हम किसी को भी आगे नहीं आने देंगे, ये दोनों देशों का मकसद है, और दोनों के देशों के मकसद को कामयाब करने के लिए एक्वेरिन युद्ध अभ्यास किया गया। नेक्स्ट आते हैं गरुड़ शक्ति, ठीक है ना। गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में, ठीक है ना, किसके बीच में, भारत और इंडोनेशिया के बीच में गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास हुआ था, ठीक है ना। किसका, भारत और इंडोनेशिया के बीच में गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास हुआ था, भारत और इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, जकार्ता। और इंडोनेशिया के बीच में किसका कौन सा हुआ था, गरुड़। ये गरुड़ युद्ध अभ्यास जो कि भारत और फ्रांस के बीच में हुआ था, और एक वरुण जो कि भारत और फ्रांस के बीच में हुआ था, लेकिन ये गरुड़ युद्ध अभ्यास गरुड़ शक्ति है, ठीक है ना। तो इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, गरुड़ युद्ध अभ्यास पूछा जाए तो फ्रांस हो जाएगा, और गरुड़ शक्ति यदि पूछा जाए तो इंडोनेशिया आ जाएगा, ठीक है ना। इंडोनेशिया में ई आता है, तो ई से इंडिया, आपको ट्रिक याद रखनी, इंडी से इंडिया, और इंडिया बहुत क्या है, शक्तिवान है, ठीक है ना। तो उससे अकॉर्डिंग आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास, ठीक है ना। समुद्र कंट्रीज हैं भारत और श्रीलंका, ठीक है ना। तो श्रीलंका जो भारत के करीबी है, समुद्री देश है और बहुत मित्रतापूर्ण है, तो मित्रतापूर्ण है, उससे अकॉर्डिंग उनको एक मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास दोनों देशों के बीच में किया गया, ठीक है ना। तो मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास कौन से देश के बीच में हो जाएगा, भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका बहुत ही घनिष्ठ मित्र है, ऐसे अकॉर्डिंग आपको ट्रिक याद रखनी है। और श्रीलंका की राजधानी क्या हो जाएगी, कोलंबो, क्या हो जाएगी, कोलंबो, ठीक है ना। वहाँ पर तमिल और सिंहली समुदाय के बीच में संघर्ष होता रहता है, जो समुदाय काफ़ी फेमस है, ठीक है ना।
जाका अमन तोता, जो कि चाइना ने 99 साल की लीज पर रखा गया है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, श्रीलंका का कौन सा बंदरगाह है, हमन तोता बंदरगाह, जो चीन ने 99 साल की लीज पर रखा गया है कर्ज उतारने के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं नसीम अल बे, ठीक है ना। नसीम अल बे ये युद्ध अभ्यास किसके बीच में हुआ था, भारत और ओमान के बीच में, ठीक है ना। तो नसीब अल मतलब ओमान, ठीक है ना। नसीब है कि हमारे जन्म इंडिया के अंदर हुआ था, ठीक है ना। तो नसीब अल, नसीब नौ से नसीब है कि हमारा जन्म इंडिया में हुआ था, और मतलब ओमान, ठीक है ना। तो उस अकॉर्डिंग आपको ट्रिक याद रखनी है, नसीम अल जो कि भारत और ओमान के बीच के अंदर युद्ध अभ्यास हुआ था। नेक्स्ट आते हैं सिलिनेक्स युद्ध अभ्यास भारत और श्रीलंका की नौसेना के बीच में हुआ था, ठीक है ना, जिसमें मित्र शक्ति और सिलिनेक्स, ठीक है ना। आपको सिली से सिरी याद रखना है, ठीक है ना, श्रीलंका, सिली से सिरी, ठीक है ना। तो भारत और श्रीलंका के बीच सिलिनेक्स युद्ध अभ्यास हुआ था। उस अकॉर्डिंग आपको याद रखना है, स को श्री में आपको बदलना है, जिसकी वजह से आपको कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है ना। तो सिलिनेक्स युद्ध अभ्यास भारत और श्रीलंका की नौसेना के बीच में हुआ था। नेक्स्ट आते हैं केजिन संधि अभ्यास भारत और जापान के तट रक्षकों, ठीक है ना, जो कोस्ट गार्ड होते हैं ना, उनके बीच में हुआ था। कौन सा युद्ध अभ्यास, केजिन संधि युद्ध अभ्यास भारत और जापान के तट रक्षकों के बीच में, जापान की राजधानी टोक्यो, ठीक है ना। तो उस अकॉर्डिंग आपको केजिन संधि अभ्यास भारत और जापान में, केजिन में जी आता है, ज से जापान, ठीक है ना। उस अकॉर्डिंग आपको अभ्यास भारत, ठीक है ना। केजिन संधि भारत और जापान के बीच में जो भी संधियाँ होती हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं और उसका रोल भी इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट आते हैं मालाबार, ठीक है ना। भारत और अमेरिका के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ था, मालाबार, क्या हो जाएगा, मालाबार युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में हुआ था, ठीक है ना। मालाबार जो कि केरल के आसपास का इलाका है, समुद्री इलाका, मालाबार तट, जहाँ पर अमेरिका और भारत के बीच में मालाबार युद्ध अभ्यास हुआ था। नेक्स्ट आते हैं ओनली युद्ध अभ्यास किसके बीच में हुआ था, इंडिया वर्सेज अमेरिका के अंदर, किसके बीच में हुआ था, इंडिया वर्सेज अमेरिका के बीच में युद्ध अभ्यास नामक एक युद्ध अभ्यास हुआ था, जो किसके बीच में हुआ था, इंडिया और अमेरिका के बीच के अंदर, ठीक है ना। तो युद्ध अभ्यास अमेरिका और भारत के बीच में हुआ था। नेक्स्ट आते हैं रेड फ्लैग, ठीक है ना, रेड फ्लैग युद्ध अभ्यास, ये किसी बीच में होता, भारत और अमेरिका के अंदर, ठीक है ना। तो भारत और अमेरिका के बीच में एक युद्ध अभ्यास नामक एक अभ्यास हुआ था, और एक रेड फ्लैग नामक युद्ध अभ्यास हुआ था, ठीक है ना। रेड फ्लैग नामक युद्ध अभ्यास हुआ था, क्योंकि भारत उभरती हुई महाशक्ति है, तो अमेरिका भी चाहता है कि वो अपनी टेक्नोलॉजी भारत को शेयर करे, भारत भी चाहता है कि अमेरिका की टेक्नोलॉजी के साथ वो युद्ध अभ्यास करे, ताकि मुश्किल टाइम में दोनों देश की सेनाएं एक साथ कनेक्ट होके समुद्री इलाके को एक सुरक्षा दे सकें। ये युद्ध अभ्यास का मकसद होता है, ठीक है ना। तो हाल ही के अंदर अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उस अकॉर्डिंग जो भारत और अमेरिका के बीच में साझेदारी और रक्षा क्षेत्र और जो युद्ध अभ्यास का संबंध है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं कोप, ठीक है ना। कोप ये भी भारत और अमेरिका के बीच में हुआ था। तो आपको याद रखना है कि कंटिन्यू लेके आया हूँ कि 3 अभ्यास हैं, इम्पोर्टेंट अभ्यास हैं भारत और अमेरिका के बीच में। एक तो युद्ध अभ्यास नामक वो भारत और अमेरिका के बीच में हुआ था, एक रेड फ्लैग नामक हुआ था, वो क्या हुआ था, वो भी भारत और अमेरिका के बीच में रेड फ्लैग हुआ था। और कोप, ठीक है ना, प्रकोप, जब अमेरिका का प्रकोप आता है तो वो पूरी दुनिया को हिला देता है। तो उससे अकॉर्डिंग आपको याद रखना है कि इंडिया और अमेरिका को प्रकोप आता है ना, तो वो पूरी दुनिया को हिला देते हैं। तो प्रकोप
भारत और अमेरिका के बीच में, ठीक है ना। तो कोप कहाँ कहाँ हो जाएगा, अमेरिका और भारत के मध्य। नेक्स्ट आते हैं संप्रीति, ठीक है ना। संप्रीति ये किसके बीच में हुआ था, भारत और बांग्लादेश, ठीक है ना। संप्रीति, संप्रीति मतलब होता है, हम देसी लैंग्वेज में बोला जाए या हिंदी लैंग्वेज में बोला जाए तो संपत्ति, एक दूसरे का सम्मान करने वाला, जो भारत और बांग्लादेश के बीच में अच्छी दोस्ती है और दोनों देशों के जो एम्बेसडर है और विभिन्न प्रकार के जो सांस्कृतिक सैन्य सहयोग और विभिन्न प्रकार की जो व्यापारिक गतिविधियाँ वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो उस अकॉर्डिंग दोनों देशों के बीच में संप्रति बहुत है और जहाँ संप्रति होगी वहाँ पर क्या करेंगे, युद्ध अभ्यास भी करेंगे। तो भारत और बांग्लादेश में कौन सा हो जाएगा, संप्रीति। तो आपको ये याद ये रखना है कि भारत की सबसे ज़्यादा संप्रीति किसके प्रति रहती है, वो बांग्लादेश की, ठीक है ना। तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है, ढाका, और मुद्रा क्या हो जाएगी, टक्का, ठीक है ना। बांग्लादेश, ठीक है ना, ये इंडिया है, यहाँ पर बांग्लादेश पड़ता है, ठीक है ना। यहाँ बांग्लादेश पड़ता है और यहाँ बंगाल की खाड़ी है। तो यहाँ पर त्रिपुरा है जो 3 और बांग्ला विदेशी सीमा से ढका हुआ राज्य हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के बीच में एक न्यू मूर द्वीप है जो कि दोनों देश के बीच में विवादित है, ठीक है ना। दोनों देश के बीच में क्या है, विवादित है, न्यू मूर द्वीप। आई होप ये युद्ध अभ्यास वाली टेस्ट सीरीज आपके ऑल डिफेंस एग्जाम जिसके अंदर एफकेट, CDS, CAPF, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी एंड अदर कोस्ट गार्ड एग्ज़ाम और अदर डिफेंस एग्ज़ाम जिसके अंदर वर्दी शामिल हो, उस एग्ज़ाम की दृष्टि से ये वीडियो आपके सबके लिए रामबाण साबित होगा, ये हमारा दावा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टूडेंट तक, विच स्टूडेंट हु इंटरेस्टेड any defense services, please send this video. I request you personally because my target इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है ताकि डिफेंस के जो स्टूडेंट है, बॉयज़ गर्ल्स है, उनको इनका फ़ायदा हो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम लिंक दे रखा है, वहाँ जाकर आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर आपको PDF और बार बार क्यूज मिलेगी, जो कि आपको जो लेसन देखोगे उसी लेसन की आपको क्यूज मिलेगी जिसमें आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और वीडियो लिंक भी प्राप्त होगी। और डिस्क्रिप्शन सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे ऑल नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप को भी जोड़ने का प्रयास करें, डिफेंस वॉरियर के स्टूडेंट को जोड़ने का प्रयास करें ग्रुप के अंदर और वीडियोज़ के अंदर। और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सब्सक्राइब एंड लाइक हमारा मोटिवेशन काम करेगा। हमारा मकसद लाइक, सब्सक्राइब एंड पैसे कमाना नहीं है, हमारा मकसद है ह्यूमैनिटीज़ हेल्प करना और सोशल मीडिया के माध्यम से। तो जब आप लाइव सब्सक्राइब करोगे तो वीडियो ज़रूर ज़्यादातर लोगों तक पहुंचेगा और तो उसकी हेल्प होगी। मिलते हैं नेक्स्ट सुपर स्पेशल टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आसपास सफाई रखें और देश की महिलाओं और जवानों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।